भगवान ने कहा नहीं, मैं अंदर अवश्य जाऊंगा, मुझे झूठा कलंक लगा है, मैं इस कलंक को अपने सिर से हटाऊंगा। आज भगवान अंदर प्रवेश कर गए, कह करके गए देवकी मैया, पिता वसुदेव इत्यादि सभी प्रजाजनों से कहकर गए मेरा 15 दिन तक इंतजार करना, और 15 दिन तक मैं वापस ना आऊं तो समझ लेना अब मैं नहीं रहा। रीछराज की गुफा में प्रवेश कर गए और अंदर गुफा में जाकर के देखा मणि की चमक से सारी गुफा जगमगा उठी है। एक दिव्य ज्योति पुंज, ऐसा लग रहा है गुफा के अंदर भगवान सूर्य नारायण निकले हों। देखा उसी से रीछराज की बिटिया जामवंती खेल रही, जामवंती खेल रही है। भगवान कन्हैया ने जाकर के उसके हाथों से मणि को छीना, बिटिया चिल्लाई, रीछराज आए और एकदम से द्वारिकाधीश के ऊपर झपट करके पड़े। युद्ध आरंभ हुआ। रीछराज एक मुक्का मारते हैं तो बराबर भगवान कन्हैया भी दूसरा मुष्टिक प्रहार करते हैं। युद्ध आरंभ हुआ और मालूम है वो युद्ध एक दिन नहीं चला, 2 दिन नहीं चला, पूरे 27 दिन तक अविराम युद्ध चलता रहा। बराबर मुष्टिक पर मुष्टिक प्रहार होते रहे। इधर में 15 दिन पूरे हुए। 15 दिन सभी लोगों ने इंतजार किया और जब 15 दिन तक भगवान लौटकर वापस नहीं आए तो सभी को चिंता होने लगी। उसी समय गर्गाचार्य जी महाराज आते हैं। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा मैं आपका कुल पुरोहित हूं, आप लोग संकट में हैं और इस संकट की घड़ी में मुझे आज आपका साथ देना चाहिए। भगवान कन्हैया द्वारिकाधीश रीछराज की गुफा में अंदर गए हुए हैं और उनको बहुत समय हो गया लौटकर वापस नहीं आए। आप श्रीमद् देवी भागवत का विधान रचाइए, जिसका 9 दिवसीय विधान रहता है। मां पराम्बा की भक्ति से भगवान श्री कृष्ण को अवश्य ही विजय श्री की प्राप्ति होगी, मैं विश्वास दिलाता हूं। मां जगत जम्बा जगत जननी भगवान को शक्ति प्रदान करेंगी लड़ने की। द्वारिका में आकर के सुंदर देवी भागवत का विधान रचाया गया। 9 दिवसीय विधान रचाया गया। इधर में मेरे प्रभु का बराबर युद्ध चल रहा है, इधर में देवी भागवत का आरंभ हुआ द्वारिका में। गर्गाचार्य जी महाराज ने सुंदर पाठ किया देवी भागवत का। इधर में अविराम युद्ध होते 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 27 दिन पूर्ण हो गए। रीछराज ने सोचा ये कौन है जो 27 दिन तक मेरे मुक्के को सह गया, मेरे मुष्टिक प्रहार को सहन कर गया। रीछराज कोई और नहीं, मालूम है रीछराज कौन है? त्रेता युग में जो जामवंत बन करके आए थे, बानर सेना मेरे प्रभु ने तैयार किया और उसी बानर सेना में रीछराज भी आए हुए थे। और रीछराज में इतना बल है, इतना बल है, रावण कुंभकर्ण सहित किसी में इतना बल नहीं कि रीछराज के केवल एक मुक्के को सहन कर जाए। इतना बल रावण में भी नहीं, कुंभकर्ण में भी नहीं। और उस समय पता है जामवंत जी ने कहा प्रभु मैं आपके साथ चल रहा हूं, मेरी बाजुओं में खुजली हो रही है।
चलिए चल करके हमें कोई ऐसा योद्धा बताना जो हमारे साथ में युद्ध कर सके। उस समय जामवंत जी गए, लेकिन वहां पर ऐसा कोई योद्धा नहीं मिला। जामवंत की भुजाओं की खुजली शांत नहीं हो पाई। सारा युद्ध विराम हो गया। मेरे प्रभु ने लंका पर चढ़ाई किया, चढ़ाई करके सीता जी को वापस ले आए। जामवंत जी ने कहा, प्रभु आपने हमारी इच्छा को पूर्ण नहीं किया, हमारे समान ऐसा योद्धा कोई है नहीं, हमारी बाजुओं में खुजलाहट हो रही है। उसी समय कहा, जामवंत मैं अभी मर्यादा में हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आया हूं, वरना आपकी खुजली को तो मैं मिटा देता। वरना लोग कहेंगे यदि मैंने आपसे युद्ध किया तो कि सेवक और स्वामी दोनों आपस में झगड़ने लगे। इसलिए अभी ये अवसर ठीक नहीं है, आप एक युग तक इंतजार कीजिए, उसके बाद में मैं आपकी बाजुओं की खुजली को समाप्त करूंगा। और वही जामवंत जी आज रीछ राज बन करके आए हुए हैं। देखा ऐसा कौन बलवान है जो 27 दिनों तक मेरे मुक्के को सहन कर गया और अभी भी जीवित है। उसी समय रीछ राज के आगे लंबे लंबे केस लटके हुए थे, केसों को उठाया और जैसे ही देखा, ओहो प्रभु मुझसे भूल हो गई, आप तो वही हैं जो त्रेता में धनुर्धारी बन करके आए और द्वापुर में मुरलीधारी बन करके आए। प्रभु मुझसे गलती हो गई। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आपने भी बराबर एक मुक्का बजाया तो हमने भी बराबर 2 जमाए। अभी ये बताइए आपकी भुजाओं की खुजली समाप्त हुई कि नहीं? कहा प्रभु समाप्त हो गई, सारा शरीर मुक्कों से लग लग करके पिलपिला हो गया है, हो गई समाप्त। आज उसी समय कहा प्रभु कहिए कैसे आगमन हुआ? सारा दृष्टांत बतलाया। हमें झूठा कलंक लगा है सत्राजित की मणि चोरी होने का, इसलिए मैं इस मणि को लेने के लिए आया हूं। कहा कोई बात नहीं, मणि को तो ले जाइए, लेकिन जिस दिन ये मणि आई थी उस दिन ही मैंने विचार किया ये मणि मैं उसको दूंगा जो मेरी कन्या के साथ में विवाह करेगा उसको। अब जामवंत की कन्या भी जामवंती, महाराज काली कलूटी, अब उससे कौन विवाह करे? चाहे लड़का खुद शालिग्राम हो, लेकिन बहू एकदम गोरी चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए काली। और जामवंती के साथ में कौन विवाह करे? सभी को गोरी बहू चाहिए। और पता है सभी को एकदम पतिव्रत धर्म पालन करने वाली स्त्री चाहिए। चाहे अपन खुद रावण क्यों ना बना रहे, लेकिन पत्नी सीता ही चाहिए। चाहे खुद रावण बना रहे, लेकिन पत्नी सीता होनी चाहिए। अब मैं ये नहीं कहता कि रावण को सीता नहीं मिली, रावण को सीता मिली, लेकिन पता है जब रावण को सीता मिली तो रावण के कुल में कोई रोने वाला भी नहीं रहा, कोई दिया जलाने वाला भी नहीं रहा। यदि पत्नी सीता चाहिए तो पहले अपने आप को राम बनाना सीखो, राम के गुण धारण करना सीखो, तब पत्नी सीता मिलेगी, तब हमारा कल्याण। आज मेरे प्रभु ने जामवंती के साथ में विवाह करना स्वीकार किया। सुंदर विवाह होता है मेरे प्रभु का जामवंती के साथ में। मणि को दहेज में लेकर के चले
और इधर में श्रीमद् देवी भागवत का आज विश्राम हो रहा है और मेरे प्रभु मणि को लेकर के चले आ रहे हैं। और उस समय जामवंती भी साथ में आई, बढ़िया लंबा सा घूंघट मार करके। सभी लोग प्रसन्न हुए, देखा मणि लेकर के आए हैं भगवान। सभी ने देखा, सभी प्रसन्न हुए। इधर में रुक्मिणी मैया ने देखा मणि लेकर आए, वो तो बात बराबर है, ठीक है, लेकिन ये साथ में कौन है? कहा खुद जाकर के पूछ लो ना। उस समय जामवंती का मुंह इतना बड़ा घूंघट लगा रखा है महाराज। पूछा आप कौन हो और ये आपके कौन हैं? कहा ये हमारे प्राण वल्लभ स्वामी दीनानाथ योगीराज श्री कृष्ण हैं। कहा पूरा फुल एड्रेस मत दो, तुमसे पहले हमारा भी विवाह हो रखा है। अब इधर में मैया रुक्मिणी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो जामवंती मुझसे ज्यादा सुंदर हो दिखने में, तो अपना पत्ता साफ हो जाए। कहा जरा अपना मुंह दिखाना। अब जामवंती से जैसे ही मुंह दिखाने की बात कही, जामवंती को याद आ गया मैया रुक्मिणी का चेहरा। मैया रुक्मिणी इतनी विश्व सुंदरी और अपना फिर चेहरा याद आ गया, मेरा चेहरा कारा कुल्ला। एकदम मना कर दिया हूं। मैया ने बार बार प्रयास किया, अरे जरा मुख तो दिखा, घूंघट तक हाथ पहुंचाए, मना कर दे जामवंती हूं। 2-3 बार प्रयास किया, मैया रुक्मिणी को क्रोध आया और क्रोध में आकर के बोली, ओहो ऐसी तू कोई विश्व सुंदरी है, सारी सुंदरता तुझ में ही समाई हुई है, इतना नखरा चेहरा दिखाने में, जगत की विश्व सुंदरी होगी जो। मैया रुक्मिणी कौन है? लक्ष्मी का अवतार। और लोग कहें तो बात झूठी और मैया लक्ष्मी कहे तो क्या बात झूठी हो सकती है? उसी समय जामवंती का चेहरा इतना सुंदर हो गया, इतना सुंदर हो गया कि चंद्रमा की लालिमा को भी फीका कर रहा है, तमाम सौंदर्य को फीका कर रहा है, इतना सुंदर चेहरा हो गया। जामवंती ने अपना चेहरा खोल करके दिखाया। आज सभा आरंभ हुई। सभा में सत्राजित को बुलाया गया और सत्राजित को बुला करके कहा, देखिए राजन, आपने हमारे ऊपर झूठा कलंक लगाया, ये रही आपकी मणि, आप अपनी मणि को रखिए और पूछिए जामवंती से इसके पिता को ये मणि कहां से मिली। जामवंती ने बताया, ये मणि हमारे पिताजी को एक सिंह के पंजों में फंसी हुई मिली थी। और सुनो राजन, उसी सिंह ने आपके भाई प्रसेन का वध किया, आपने हमारे ऊपर झूठा कलंक लगाया। अब तो आज उसी समय सारे लोगों ने जामवंत को नाना प्रकार से बुरा भला कहा। देखो ये जा रहा है सत्राजित, झूठा बेईमान, भगवान पर झूठा कलंक लगाने वाला, खुद कलंकी है, नीच है, छोटी बुद्धि वाला है। अब तो महाराज इधर उधर सत्राजित निकल करके जाएं, कोई जीने ना दे, जीना दुश्वार हो गया। एक दिन सत्राजित पड़ा पड़ा सोचे, राम राम, ये कितना बड़ा पाप हो गया मुझसे, मैंने ये क्या कर दिया, भगवान पर झूठा कलंक लगाया। एक दिन से मन में विचार आया, कोई बहुत बड़ा पाप भी नहीं कर दिया,
कितना भी बड़ा पाप किया है तो रीछ राज के जितना तो नहीं कर दिया, बराबर 27 दिन तक मुक्के पर मुक्का बजाया जामवंत ने, और अंत में क्या किया, अपनी एक कन्या दी और कन्या दे करके कन्हैया को पटा लिया। कोई बात नहीं, अपने पास भी एक कन्या है। कल जाएंगे द्वारिका में और जाकर के अपनी कन्या का विवाह भगवान के साथ में कर देंगे और फिर बन जाएंगे ससुर। देखते हैं कौन अपना फिर व्यंग करता है। और बराबर दूसरे दिन पहुंच गई, जाकर के कहा प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। मैं आपके पास में एक विषय लेकर के आया हूं, आप क्या उस विषय को स्वीकार करोगे? कहिए क्या बात है? कहा प्रभु आपका एक विवाह हो गया और दूसरा विवाह जामवंती से कर लिया, अगर कहीं से होकर के तीसरे की बात चले तो क्या राय है? कहा बराबर तैयार है जुगाड़ है। उसी समय कहा मैं अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। आज उसी समय सत्यभामा का विवाह आज मेरे प्रभु के साथ में हुआ। सुंदर जरी की पगड़ी बांधी गई। आज सभी लोगों ने मिलकर के मंगलाचार किए, सुंदर गीत आनंद किए। श्री हरिदास श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। जय बोल श्री हरि। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। हाँ श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। जय हरि। श्याम चंदा है ताली सेवा करते हुए भाव के साथ इतना है ज्यादा, दोनों में प्रेम इतना है ज्यादा, दोनों में प्रेम इतना है ज्यादा, दोनों में प्रेम इतना है ज्यादा। राधा मोहन और मोहन है राधा, राधा मोहन है मोहन राधा। और कृष्ण मन का है, कृष्ण मन का है मधुर है राधा, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। हाँ श्यामा चंदा है चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी है, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है हरि बोल। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर
जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की 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 जोड़ी, दोनों की जोड़ी, दोनों की जोड़ी। भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और इसी बीच में आदरणीय सम्माननीय पूजनीय हमारे गले में एक नोटों का हार आया है। आदरणीय वीरभान जी के सुपुत्र के द्वारा कामना करूंगा इनके धन धान्य में कभी कोई कमी ना आए और सदैव धर्म के कार्य पर इसी प्रकार अग्रसर रहें। और इसी के साथ साथ सभी कलाकार भाइयों को 11-11 मुद्रिकाओं से सम्मान